हेलो एवरीवन। हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति। तो ये है क्या? जब सवाल में गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, उसे हमें निकालना पड़ रहा है, पता करना पड़ रहा है, तो ये छिपी हुई ख्याति है, हिडन गुडविल है। ये जो हिडन गुडविल है, इसका कैलकुलेशन पार्टनर्स के द्वारा लगाया गया कैपिटल और उसका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, उसके बेसिस पे किया जाता है। तो बात है कि इस हिडन गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत कब कब पड़ती है, कब निकालना पड़ता है, कब पता करना पड़ता है हिडन गुडविल। तो पहला, जब सवाल में गुडविल का अमाउंट क्लियरली दिया हुआ नहीं है। दूसरा, जब पार्टनर्स गुडविल के अमाउंट को पार्टनरशिप फर्म के बुक में दिखाना नहीं चाहते हैं। तीसरा, जब नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आ रहा है। या चौथा एक कारण यह भी हो सकता है कि सवाल में गुडविल का वैल्यूएशन का कोई मेथड नहीं बताया गया है कि किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, ये अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसमें गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि गुडविल, हिडन गुडविल तब हमें फाइंड आउट करना पड़ता है जबकि गुडविल का अमाउंट सवाल में दिया हुआ नहीं है, उसे हमें निकालना हो रहा है। तो इसमें हम लोग एक दो सवाल बनाकर देखते हैं और उसमें हिडन गुडविल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी ये सवाल है, करण एंड अर्जुन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एंड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। करण और अर्जुन दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, जिनका कैपिटल है 35,000 और 30,000, 35,000 और 30,000 एंड शेयर, और वो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। They admit Shilpa with 1/5 share, who contributes ₹20,000 as her share of capital. एक नई पार्टनर शिल्पा आ रही है पार्टनरशिप में, जिसका हिस्सा होगा 1/5, 1/5 शेयर के लिए वो आ रही है और वो कैपिटल लगा रही है 20,000। ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल। हमें गुडविल का अमाउंट निकालना है और फिर जर्नल एंट्री करना है। तो यहां पे हिडन गुडविल निकालने के लिए दो काम करना पड़ता है। पहला कि न्यू फर्म का क्या कैपिटल होगा ये पता करना पड़ता है, जो कि नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पर किया जाएगा। और दूसरा, एक्चुअल कैपिटल कितना है वो पता करना होता है। इसके बाद में जो न्यू फर्म का कैपिटल होगा उसमें से एक्चुअल कैपिटल डिडक्ट कर देंगे तो हमारा गुडविल का अमाउंट, फर्म के गुडविल का अमाउंट निकल जाएगा। तो वही करना है अभी। तो भाई फॉर 1/5 शेयर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि न्यू फर्म का कैपिटल कितना होगा। तो फॉर 1/5 शेयर शिल्पास कैपिटल कितना है? 1/5 हिस्से के लिए शिल्पा कैपिटल कितना ला रही है? तो ला रही है 20,000। On the basis of Shilpa's capital, firm's new capital कितना? तो 20,000 मल्टीप्लाई कितने के लिए आ रही है? 1/5 के लिए आ रही है। तो अगर पूरा फर्म का कैपिटल निकालना तो क्या करना पड़ेगा? 5/1। तो कितना हो गया? 1 लाख। नया जो फर्म का कैपिटल होगा वो 1 लाख होगा। तो ये हो गया नया फर्म का कैपिटल। और अब जो एक्चुअल कैपिटल अभी है सभी पार्टनर्स का मिलाकर, एक्चुअल कैपिटल बराबर क्या है? तो करण का कितना है? करण का कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगा? तो करण का कैपिटल, करंस कैपिटल प्लस अर्जुन्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर शिल्पास कैपिटल, है ना। तो एक्चुअल कैपिटल है कितना? तो करण का कैपिटल कितना? 35,000
अर्जुन का कैपिटल कितना, तो 30,000, और न्यू पार्टनर जो शिल्पा है उसका कैपिटल कितना है, 20,000। तो इस तरह से एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया, 85,000। अब फर्म का गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल, टोटल एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है कितना है, 1 लाख है, ये 1 लाख माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल कितना है, 85,000। इससे डिडक्ट कर दिया तो निकल गया 15,000। ये फर्म का गुडविल हो गया। अब इस गुडविल में जो नई पार्टनर आ रही है शिल्पा, अब शिल्पा का हिस्से का गुडविल निकाल लेते हैं। शिल्पा शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू कितना, 15,000 टोटल गुडविल है फर्म का। इसमें कितना हिस्सा होगा, वो कितने के लिए आ रही है, 1/5 के लिए, 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 उसका गुडविल में भी हिस्सा जिस दिन भी उसे देना है, लाना है, तो कितना हो गया, 3,000। ठीक है, ये शिल्पा का गुडविल में हिस्सा निकल गया, जो गुडविल लाना है उसे। हिडन गुडविल टोटल फर्म का कितना, 15,000 निकला, उसमें से शिल्पा के हिस्से का गुडविल कितना है, 3,000। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री करते हैं। डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट के 2 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉर यू, है ना, और अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले क्या है, शिल्पा कैपिटल लेके आ रही है, कितना कैपिटल लेके आ रही है वो, 20,000। इसके लिए एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000। देन कैश brought in by Shilpa as capital। अब दूसरा एंट्री गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है और उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। अगर नहीं लेके आता है नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट, तो गुडविल का अमाउंट उसके कैपिटल से एडजस्ट किया जाता है। तो जो एडजस्ट किया जाता है, इसके लिए क्या एंट्री करना है, शिल्पास, ये कल ही बताया था कि क्या करते हैं, जो कैपिटल से एडजस्टमेंट होता है गुडविल का, उसके लिए उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया, कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। करंट अकाउंट तब जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स है दिया हुआ है ऐसा सवाल में, और या फिर वो उस स्थिति में जबकि गुडविल का अमाउंट उसके कैपिटल से एडजस्ट करने पर लग रहा है कि उसका कैपिटल निगेटिव हो जाएगा, तो ये 2 स्थिति में करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। नहीं तो फिर हम कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा तरीका है कि उसके करंट अकाउंट को ही डेबिट किया जाए गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। तो यहां पे करेंगे शिल्पास करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, करण और अर्जुन, करंस कैपिटल अकाउंट और टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट। कितना, तो भाई गुडविल कितना निकला, जो शिल्पा के हिस्से का है, ये 3,000, तो 3,000, और इसे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा। और यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही निकलेगा जो उनका ओल्ड रेशियो है,
क्योंकि नया पार्टनर का सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उस केस में, उस स्थिति में जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। तो बराबर का थे ये लोग, ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग था इक्वली, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा इक्वली, मतलब आधा आधा कर लेंगे इसका, तो 3000 का इक्वली बांटा जाए तो कितना कितना होगा, ब्रेक करेंगे 1500 करण में, 1500 अर्जुन में। देन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। ये एक सवाल बनाओ, एक और सवाल बनाते हैं लोग। अब ये है नया सवाल, अगला सवाल। A and B are partners sharing profits in a ratio of 3:2. A और B पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. Their capital rupees 30,000 and 20,000 respectively. और उन लोगों का कैपिटल है, A का 30,000 और B का 20,000. After addition of C, their new profit sharing ratio is 3:1:1. एक नया पार्टनर C आ रहा है, उसके एडमिशन के बाद पार्टनरशिप में जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या होगा, तो 3:1:1. C brings rupees 25,000 as capital and amount of goodwill in cash. C जो है 25,000 रुपए कैपिटल का लाता है और गुडविल का जो भी अमाउंट होगा वो भी वो नगद में लाएगा। तो पहले तो यहाँ पे हमें गुडविल का पता करना होगा क्योंकि गुडविल दिया हुआ नहीं है, तभी तो वो कितना लाएगा पता चलेगा, है ना। तो क्या करना है भाई, गुडविल यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताया कि हमें निकालना होगा न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा और दूसरा एक्चुअल कैपिटल कितना है, ठीक है। और फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वही गुडविल का अमाउंट होगा, फर्म के गुडविल का अमाउंट, और उसमें फिर नया पार्टनर का गुडविल में हिस्सा निकाल देंगे कि उसे कितना लाना है। तो अब क्या करना है, सीज कैपिटल रुपीज, सीज कैपिटल फॉर 1/5, कितना 1/5 शेयर ना, 1/5 शेयर रुपीज कितना, तो 25,000। सी का 1/5 हिस्से के लिए कैपिटल है 25,000। अब ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो क्या करना होगा, अभी अभी किया था हम लोगों ने, क्या करेंगे 25,000 मल्टीप्लाई 1/5 था तो 5/1 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकल गया 1,25,000, ये निकल गया न्यू फर्म का कैपिटल। अब हम लोग निकालते हैं एक्चुअल कैपिटल जो है, तो एक्चुअल कैपिटल बराबर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो कितना, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना कितना है, तो 30,000 और 20,000 ए का और बी का, तो 30,000 ए वाला, 20,000 बी वाला, और नया पार्टनर जो सी है उसका कैपिटल है 25,000 25,000। इस तरह एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया, तो 75,000 75,000। इस 50,000। अब हम लोग निकालते हैं फर्म का गुडविल, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू न्यू फर्म्स कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो न्यू फर्म का कैपिटल कितना, 1,25,000, इसमें से एक्चुअल कैपिटल है कितना 75,000 75,000, तो निकल गया गुडविल कितना 50,000। अब इसमें सी जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा जो कि उसे लाना है, तो सी शेयर इन गुडविल बराबर 50,000 50,000 मल्टीप्लाई 1/5, क्योंकि 1/5 हिस्से के लिए वो आ रहा है, तो उससे गुडविल कितना लाना है 10,000। ये हो गया।
ठीक है। और चूंकि यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है तो हम यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं पहले, क्योंकि उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो गुडविल का अमाउंट जो नया पार्टनर लेकर के आएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट होगा। सैक्रिफाइसिंग यहां पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो किसका निकालना है, ए और बी का। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो भी उसका क्या हो रहा है 3/5 ही हो रहा है, तो 0/5 मतलब नो चेंज, ना ये गेन कर रहा है ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अब बी का देख लेते हैं, तो बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5 और न्यू रेशियो क्या है, तो है 1/5 तो क्या 1/5 का ये सैक्रिफाइस, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है यही सैक्रिफाइस कर रहा है, बी। ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो जो भी गुडविल का अमाउंट लेकर सी आएगा नया पार्टनर, वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बी के अमाउंट में क्रेडिट होगा। अब हम एंट्री करते हैं, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो नंबर और अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। पहला एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने का जो सी लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना ला रहा है, कैपिटल, कैपिटल ला रहा है 25,000 है ना, 25,000 और गुडविल का अमाउंट हम लोगों ने निकाला जो इसे लाना है उसे 10,000, तो कुल मिलाकर 35,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना 25,000 और गुडविल कितना 10,000। इस सवाल में लिखा था कि जो भी गुडविल का अमाउंट होगा उससे वो कैश में लेके आ रहा है, जबकि पिछले सवाल में नहीं था वो कि गुडविल का अमाउंट वो कैश में लेके आएगा, इसलिए उसके कैपिटल से एडजस्ट किया गया था। और यहाँ पे सीधा वो गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू सीज कैपिटल 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। बीइंग कैश ब्राउट इन बाय सी टुवर्ड्स कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है। उसके बाद में ये जो गुडविल का पैसा है ये क्रेडिट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में, तो सैक्रिफाइस करने वाला एक अकेला बी है यहाँ, तो क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना, ये 10,000 being good the amount of goodwill credited to sacrificing partners capital। तो ये 2 सवाल हम लोगों ने बनाया, जिसमें पहले हिडन गुडविल का पता किया और फिर उसके लिए जर्नल एंट्री किया। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।